फैंस है जी, आई एम जीशान को आप क्या बोलना चाहेंगे? इनकी आंखें फटी फटी रह गई है। हाँ, इसी वजह से रह गई है ना, मेरे फैंस देख के परेशान हो गई हैं। फैन गर्ल्स मतलब बेचारे लड़के यूं खड़े होकर यूं उछल रहे हैं। दे खाएंगे फैन गर्ल्स। ओके नेक्स्ट। जीवा बॉटल का कैप नहीं खुल रहा, हेल्प कर दे जानी। कैप के अलावा भी बहुत सारी चीजें खोलता हूँ। ओके क्या ऑप्शंस दे? ये ऑप्शन वाला सीन बहुत ऑप्शन वन, किन किन चीजों पर माहिर है खोलने में? क्या क्या खोल सकते हैं? बादशाह का जिसका दिल ही काला है और उसका पैसा उससे उड़ गया है। मैं गुफाएं भी खोल देता हूँ। हाँ, गुफाएं भी खोल देता हूँ। ओके गुफाएं। हाँ, और सोने की गुफा, कोयले की गुफा। ओके ओके, ये तुम कौन से एनिमी में रह रहे हो भाई? दुनिया में आ जा। अच्छा चले नेक्स्ट। बस यही देखना रह गया था। गौहर अयूब। बस देख लिया तो अब जहर खाओ और कल्टी हो जाओ। आए हाय, फौरन मर जा तुम जिंदा क्यों हो? कमेंट क्यों क्या मर यहाँ से? नहीं, ये कमेंट्स करते हैं तभी तो रीच बढ़ती है। अबे डिसाइड कर दे भाई। करना है या नहीं करना? देखें, करना तो है। ओके, इसको मैंने बाइक पे जाते हुए देखा है, गाड़ी कहाँ से आ गई? अब मेरा एक दोस्त है, हाँ उसके साथ मैं बाइक पर ही घूमता हूँ, क्योंकि बाइक पे घूमने का जो मजा है ना, वो गाड़ी में नहीं है। ओके अब वो उस दोस्त के साथ इन्होंने मुझे देखा होगा। ओके, तो बुरी बात है अगर किसी के पास बाइक है? मुझे तो नहीं लगता अगर कोई शर्म की बात है। उस दोस्त के पास सिविक भी है, लेकिन बात ये है कि जो बाइक पे घूमने का मजा है वो गाड़ी में नहीं। अबे बाइक पर घूमना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य इंसान जिसने भी ये लिखा है, इट्स बनी, इट इज नॉट बैड। आई थिंक एक टाइम था मैं रिक्शे में भी घूमी हूँ भाई। आप इज्जत से घूम रहे हो और तमीज से कर रहे हो, रुतबा आपका, बाइक, इन चीजों से ये बहुत शैलो रीच होती है। जो लोग आपकी इज्जत, आपकी गाड़ी, ये जो आप पहनते हो उससे करते हैं। ये दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। हाँ, ये दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। हाँ तू सोचो ना। दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएगी। खुद ही टिक करके खुद ही अपने आप को आउट भी कर रहा है। चले जी नेक्स्ट। मुझे इतना प्यारा क्यूट लगता है ये बच्चा, सारा जफर। बस देख लें, आपके सामने आ गया प्रूफ। ये वही तो नहीं है कहीं जो तुम मैं क्या देख लूं? वो शायद तुम्हारी माँ की उम्र की होगी तो उसको क्यूट लगा होगा। लड़की है। अबे कोई माँ की उम्र की भी होती है, लड़की है, नफ्स चल रही है, बस यही चाहिए मेरे को। ये क्या बात होती है? देखें, हाँ छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। इतनी छोटी वाली पर भाई नजर ना रख। नहीं ना, छोटी छोटी नो 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 नो। देखिए चेयर नीचे हुई है ना, वरना ये क्या कर रहे हैं? छोटी हो गई यार, दिस इज टू स्मॉल। मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना फिर इतना ऊपर करने के लिए। कोई बात नहीं भाई, उम्र से बता दे। इस तरह हाथ से ना, it looks very wrong. It looks like a very wrong sign that we do not want to promote. हाँ 18 to 24 years. Okay. खुद की उम्र है 16, लेकिन 18 to 24 years. तो एज इज जस्ट अ नंबर। Age is just a number. No, it's not. It's reality. I think anyone below 18, चाहे वो लड़का हो या लड़की, should not go in any of that type of बैकग्राउंड या किसी से जिस तरह बहुत सारे वो जो आप बात कर रहे थे, वो टेक्निकली अगर आप देखा जाओ, यू वर बीइंग अ प्रे टू समवन्स लस्ट। ठीक है, वो एक एज्ड और ग्रोन अप खातून थी और आप टेक्निकली आप बच्चा हो। जितने भी सियाने बनो, जितने भी चश्मे लगाओ, लेकिन तुम बच्चे हो। ज़बान चलती है, तुम्हारा दिमाग नहीं। दिमाग तुम्हारा बुड्ढो वाला आदमी वाला हो, लेकिन एज तुम्हारी छोटी है अभी। नहीं। एंड यस नेक्स्ट। तूने कौन सी डिग्री ली है? हाँ, आपने कौन सी डिग्री ली है? अभी तक तो नहीं लिए, हाँ, स्टिल इन प्रोसेस। पढ़ाई में ध्यान आता है या नहीं? स्कूल में लोग कुछ बोलते हैं? मैं स्कूल अब जा नहीं पाता, प्राइवेट कर रहा हूँ। क्यों? सब लड़के और तंग करते हैं। फिर लड़के क्यों तंग करते हैं? पिक्चर्स के लिए, और फिर दूसरी बातें, कंटेंट क्या, किससे मिले थे, क्या कर रहे थे, ये वो। तो फिर टीचर्स भी डिस्टर्ब होती हैं, क्लास भी डिस्टर्ब होती है, और फिर वो बोलते हैं कि
तो मतलब क्यों? No, why? वाई It's not adding up. ये तो प्रिंसिपल से भी पूछना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ने आपको निकाला है? नहीं, तो क्यों? आई थिंक सबसे बड़ा आर्टिस्ट भी पढ़ाई कर सकता है और लोग उसको एक नॉर्मल इंसान बनाकर कर सकते हैं। ऐसा ही है, लेकिन मतलब आतिफ असलम भी आई बिलीव दुबई की मॉल्स में नॉर्मल ही घूमता है, कोई इसके सर पर नहीं चढ़ जाता। नो वन डज दैट, सो इट्स ओके। लेकिन वो फिर है भी तो दुबई ना, ये पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में भी नॉर्मल घूमता है भाई। कुछ एरियाज हैं जहाँ नहीं घूम सकते, हाँ, but बाकी but yeah, आता है everywhere you can roam around. तो क्या स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में एक तो पहली वजह ये है Has कि anyone bullied you? नहीं, No one? नो। Are you the bully? Have you bullied people? I should ask this question. क्या तुम बुली करते हो लोगों को? आवाम की नजरों से देखा जाए तो हाँ। अवाम की नजरों से, असली नजर में तुमने कभी किसी को बुली किया है? बुली किसी को नहीं किया, बस मजाक मस्ती करते रहते हैं। ओके, मतलब बुली करता है ये। ओके, आगे बढ़े। चले जी, लास्ट वीडियो। मैं भी तेनू खुश रखदा। ओके, चले बाय, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। दुआ करो मुझे आएगा। ओके, नेक्स्ट। मेरी पेंसिल बी शार्प कर दो प्लीज, शार्प कर दो प्लीज। शॉर्पनर से करो यार, मेरे पास क्या कर रहा है? हाँ, ये भी बात है। चूसनी, क्या बोलोगे? थोड़ा सा वो चूसनी, हाँ, अपोजिट कर देते हैं, चूसना। चूसना। ओके, चले जी। निशा, आपको कभी ट्रॉल करते हैं लोग? बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। तो कमेंट क्यों नहीं है? हम ढूंढ रहे हैं, वो कमेंट क्यों नहीं मिल रहे? डिलीट 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 डिलीट। YouTube पे हैं, कमेंट्स हैं काफी, और इंस्टा पे भी हैं, वो मिल नहीं, आई थिंक सर्च सही नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे होंगे। ओके, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, इतना ज्यादा फोकस नहीं करती मैं कमेंट्स पे। कहाँ फोकस करती हो? कमेंट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कहाँ करती। फोकस करती हो तुम? मतलब मुझे लगता है कि जब तक लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे नहीं तो आप सक्सेस भी नहीं पा सकते हैं। उनकी बातें आपको कुछ दिल पे लगती हैं तो देन आप सोचते हैं कि नहीं यार, करके दिखाना है। ओके ओके, जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त क्या था आपका? मेरा बचपन क्या था? बहुत टफ मैंने गुजारा है। क्यों? और क्या था? Would you like to मतलब आई थिंक 17-18 साल की एज में मुझ पे जिम्मेदारियां पड़ गई थी share? घर की, क्योंकि माय मदर मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैं अकलौती हूँ, 3 भाई की बहन हूँ, तो मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं संभालने वाला घर वगैरह। तो फिर मैं उस टाइम समझे मैंने कम उम्री में काफ़ी मैच्योर होकर घर संभाल लिया। ओके, तो घर संभालने में जैसे क्या क्या था? घर के काम, एजुकेशन, सारी चीज़ें दोनों साथ लेके चलना, क्योंकि एक एजुकेशन खाली करते ना आप, आगे काम नहीं करना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, तो आप एजुकेशन अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर घर की जिम्मेदारी हो तो दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती ओके, हैं। भाई की जिम्मेदारी थी? भाई मेरे बड़े माशाल्लाह, लेकिन मेरी मदर बहुत ज़्यादा अकेले रहती थी, तो मैं ज़्यादा स्कूलिंग भी नहीं जा पाती थी, उनको टाइम देने की वजह से स्कूलिंग भी नहीं कर पाई। लेकिन खैर वो टाइम मेरा बड़ा टफ था, गुजर गया, अल्लाह पाक ने साथ दिया, और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे सक्सेस That's में। nice, that's very nice. ओएस, आप बताओ, तुम्हारा कभी कोई टफ टाइम देखा है? वैसे तो कोई ऐसा टफ टाइम नहीं था, लेकिन जो मेन टफ टाइम आया था लाइफ में, वो रमज़ान के वक्त जो शो स्टार्ट किया था, वो इतना हाइप हो गया था। दूसरा उसके अंदर हमने जज्बात में थोड़ा सा बातें बहुत ऊपर के लेवल पे कर दी थी, तो उस वजह से क्रिटिसिज्म भी बहुत मिल रहा था हमें। सो क्या ऊपर के लेवल पर क्या बोल दिया था? वो अगर वो बहुत वल्गैरिटी की तरफ चले गए थे हम लोग। ओके, सो उसमें ये हुआ कि वो जब आवाम की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, बैकलैश आना शुरू हुआ, तो फैमिली वगैरह ने भी देखा, और फैमिली वगैरह ने जब